हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये इस सीरीज़ का 6th एंड लास्ट पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन। राइट, तो आप देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसमें कॉपर आयन के एक्वा सोल्यूशन में या Cu2 पॉजिटिव के एक्वा सोल्यूशन में हम अमोनिया जब ऐड करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, दिस इज टेट्राअमीन कॉपर 2। अब ये कितना स्टेबल है ये हम कैसे पता लगाते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो आप इसको एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट हैं, रेज टू देयर पावर। राइट, तो देखिए कॉपर के पावर में तो कुछ नहीं आएगा, अमोनिया के पावर में आएगा 4। तो ये दिखाता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू इस स्टेबिलिटी कांस्टेंट की होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, सीधी सी बात है। राइट, तो इसकी ज़्यादा वैल्यू होने का क्या मतलब है कि ये जो आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा जो न्यूमरेटर में है, और यहाँ जो आयंस आपको दिख रहे हैं और ये जो आपको लिगेंड दिख रहा है इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि इन्होंने कंबाइन करके अब क्या बना लिया है, कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो अगर हम एक जनरल रिलेशन देखें तो देखिए हम कैसे समझ सकते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स बन रहा है। M which is representing a metal in this case plus 4L, मान लीजिए टेट्राहेड्रल लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, तो 4L तो ये बना देगा Ml4, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। यहाँ जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, मान लीजिए इसको हम दिखा रहे हैं बीटा से, बीटा 4 क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 लिगेंड है। राइट, तो इसका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा Ml4 या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml4 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L पावर 4। राइट, क्योंकि M के पावर में केवल 1 आएगा। तो ये जो हो गया इसको हम कह रहे हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब जो कॉम्प्लेक्स बना है वो कई स्टेप में बना है, वो स्टेप क्या है, मेटल के साथ एक लिगेंड जुड़ता है तो बन जाएगा Ml, ये एक पर्टिकुलर स्टेप है। इसके लिए भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम लिख सकते हैं K1, तो इसको हम कहते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1, ये हो जाएगा Ml डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml। फिर Ml में एक L और जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा Ml2। इस स्टेप के लिए जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा वो है K2, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। इसके बाद हो जाएगा Ml2, इस वाले स्टेप में एक और लिगेंड जुड़ेगा, ये बन जाएगा Ml3, तो ये हो जाएगा K3 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। इसके बाद देखिए Ml3 में एक और L जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा Ml4। इसके लिए हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा K4 इज इक्वल टू Ml4 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। राइट, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ दिख रहा है एक स्टेप में, ये बेसिकली 4 स्टेप में बना है और हर स्टेप में मेटल के साथ एक एक लिगेंड जुड़ता जा रहा है। राइट, तो हमने कहा जो K1, K2, K3, K4 हैं, दे आर कॉल्ड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और जो बीटा 4 है वो है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब हम इनके बीच में रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, बीटा और K के बीच में। देखिए बीटा 4 का हमने एक्सप्रेशन लिखा शुरू में, Ml4 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L पावर 4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml4 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M डिवाइडेड बाय इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L पावर 4। अब क्या करेंगे हम इसको हमने लिखना है K1, K2, K3, K4 के टर्म्स में। तो देखिए ये जो टर्म है Ml4, इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, Ml3 से,
और इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ Ml3 से। मतलब शुरू में ये था Ml4 डिवाइडेड बाय M इंटू L4, सॉरी M इंटू L4 था, राइट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ, इसी एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। इसको मैं लिख सकता हूँ Ml4 डिवाइडेड बाय व्हाट, Ml3, यहाँ आ जाएगा एक L इसके साथ में लिख देता हूँ, L, राइट, इंटू Ml3, राइट। अब Ml3 से तो Ml3 कैंसिल हो जाएगा, एक L मैंने यहाँ रख दिया, अभी 3 L और होंगे, राइट, 3 L और होंगे और एक M भी यहाँ बचा है। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में सेम चीज़ क्या करनी है, मुझे Ml2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, राइट। अब ये थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बीटा 4 हमने लिखा था Ml4 डिवाइडेड बाय M इंटू L4, M इंटू L4। अब देखिए मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ Ml4 डिवाइडेड बाय Ml3 इंटू L, राइट। फिर मैं लिख सकता हूँ Ml3, क्योंकि मैंने डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई भी किया, इसको मैं लिख सकता हूँ Ml2 इंटू L। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ Ml, फिर मैं लिख सकता हूँ M इंटू, एक मिनट, इसको मैं लिख सकता हूँ Ml डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा, शुरू में स्टेप था आपका Ml4 डिवाइडेड बाय Ml3 इंटू L, ये एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप Ml3 डिवाइडेड बाय Ml2 इंटू L, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में हो जाएगा Ml2, राइट, Ml2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा Ml इंटू L, राइट, ये वाला हो गया। फिर चौथे स्टेप में हो जाएगा Ml डिवाइडेड बाय M इंटू L। अब देखिए अगर यहाँ से मैं Ml3 और Ml3 को कैंसिल कर दूंगा, यहाँ से Ml2 को कैंसिल कर दूंगा, यहाँ से Ml को कैंसिल कर दूंगा, तो बचेगा क्या, बचेगा Ml4 डिवाइडेड बाय M इंटू L पावर 4, 1 2 3 4, राइट। मतलब मैंने क्या किया, Ml3 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। इन द सेम वे मैंने Ml2 से डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई भी किया, कोई डिफरेंस आएगा नहीं। मैंने Ml से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो ये हमने लिख दिया बीटा 4। अब आप इसको अगर देखोगे तो ये एक्सप्रेशन किसका है, K4 का। ये वाला एक्सप्रेशन किसका है, K3 का। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसका है, K2 का। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये K1 का है। मतलब मैंने उनके टर्म में उसको लिख दिया है। तो कुल मिला के जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये हमने रिलेशन निकाल दिया। जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और अगर आप चाहो इसका लॉग ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा लॉग बीटा 4, और आपको पता है a इंटू बी का अगर आप लॉग लेंगे तो ये हो जाता है लॉग a प्लस लॉग b, राइट। तो ये हो जाएगा लॉग K4 प्लस लॉग K3 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K1। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज द सम ऑफ स्टेप वाइज सम ऑफ लॉगरिथम ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। सीधा सीधा ये रिलेशन में आपको समझाना चाह रहा था, राइट। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन। किन किन फैक्टर पे जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। नंबर 1 इज चार्ज ऑन द मेटल आयन, क्योंकि हमने देखा कि जो भी कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा उसमें एक मेटल होगा और लिगेंड होंगे, मेटल होगा लिगेंड होगा। तो अगर आपको सेम मेटल दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दो अलग अलग क्या है कॉम्प्लेक्स आयन हैं। पहले में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आयरन की वो है 3rd, राइट। दूसरे वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये है 2nd। तो
तो पहला वाले का नाम हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, दूसरे वाले का नाम हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो अंतर किस बात में है? अंतर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। इन द फर्स्ट वन इट इज +3, इन द सेकेंड वन इट इज +2। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? द हायर इज द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, द हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और ये हमें पता कैसे चलता है? जब हम फाइंड आउट करते हैं इनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट, राइट। तो देखिए Fe3 पॉजिटिव +6 साइनाइड आयन ये बनाता है FeCN6 3 नेगेटिव। यहाँ जब स्टेबिलिटी कांस्टेंट मेजर किया गया तो ये है 10 पावर 31, और इस केस में जब स्टेबिलिटी कांस्टेंट मेजर किया गया ये है 10 पावर 6। तो बहुत बहुत कम स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। तो देखिए केवल एक यूनिट जब मेटल के ऊपर चार्ज बढ़ जा रहा है तो कितना गुना ज़्यादा क्या हो जा रहा है, जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जा रही है। 10 पावर 25 टाइम्स यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ी है ऑलमोस्ट, राइट। तो ऐसा क्यों है आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है क्या है, जो मेटल है उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, वो ज़्यादा इजीली क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा लिगेंड को अपनी तरफ। दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ द मेटल आयन। देखिए द स्मॉलर इज द साइज ऑफ द मेटल आयन द मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो अगर चार्ज सेम है, जैसे हमने पहले कहा चार्ज अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स। अब हम कहेंगे कि चार्ज सेम है, देखिए मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक सब में चार्ज सेम है। तो अब डिपेंड करेगा साइज। तो देखिए जिसका जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, राइट। तो इन सारे केसेस में अगर हम देखें तो क्या होगा, जो जिंक है वो क्या करेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्योंकि उसका साइज सबसे कम है, राइट। इसके बाद एक लास्ट फैक्टर है किलेट इफेक्ट। ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। किलेट किनको हम कहते हैं, जो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड है। जैसे मैंने आपको बताया था इथाइलिन डाइअमीन, ये अगर कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसके कंपैरिजन में, मोनोडेंटेड लिगेंड के कंपैरिजन में, राइट। मान लीजिए मेटल है और मेटल से 2 अमोनिया जुड़े हैं, राइट। मेटल है, मेटल से एक इथाइलिन डाइअमीन जुड़ा है, तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो किलेट है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज एक बॉन्ड टूट भी गया तभी ये जो लिगेंड है ये मेटल के साथ अटैच रहेगा, राइट। जबकि यहाँ अगर इसके बीच में बॉन्ड टूट गया तो ये तो मेटल से निकल ही जाएगा, कॉम्प्लेक्स मतलब आपका डिसॉल्व हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, राइट। तो ये फैक्टर हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये पूरा लेक्चर हमने कवर किया है 6 पार्ट्स में, राइट। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़। थैंक यू।